आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट के वीडियोस भी आप देख रहे होंगे। आपकी स्टडी में, आपके अभ्यास में, आचरण में निश्चित ही सुधार आया होगा। अच्छा व्यक्ति बनने की तरफ आपका जो कदम है वो पड़ चुका होगा, शुरू हो चुका होगा। तो आज इस बुद्ध और उनके धम्म के इस प्लेलिस्ट के बुद्ध और उनके धम्म के किताब के जो हम समझ रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित, उसका यह 75वां भाग है। इसमें आज हम देखेंगे कि धम्म दीक्षा की जो मुहिम है, जो हमने कल देखा कि इससे पहले के भाग में हमने देखा कि किस तरह बुद्ध को फिर से घर में वापस लाने का जो प्रयास किया गया और बुद्ध के जवाब देके वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो तर्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर आपने उसको देखना चाहिए। और फिर आज जो है जो धम्म की दीक्षा का जो मुहिम है जो बुद्ध ने शुरू की है, तो उस मुहिम का फिर से आगाज उन्होंने किया है, फिर से वो चालू की है। तो वो यानी कपिलवस्तु से लौटने के बाद में, तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो फिर जो राजगृह में गुरुंदकुट पर्वत के पीछे एक गाँव था, वहाँ पे 70 ब्राह्मण रहते थे। उनके जो मान्यताओं के बारे में, धार्मिक विचारों के बारे में बुद्ध को पता चला, तो फिर उनका परिवर्तन करने के लिए बुद्ध वहाँ पे गए। उन्होंने पूछा कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? तो वो बोलते कि हमारे 30 पीढ़ी यहाँ पे है। आप क्या व्यवसाय करते हैं? तो पशुपालन। आपकी धार्मिक मान्यताएं क्या है? कि हम प्रकृति के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र की हो, वरुण की हो, सूर्य चंद्र की पूजा करते हैं। और कोई व्यक्ति मरता है तब हम सब जमा होते हैं, प्रार्थना करते हैं उसकी जो पुनर्जन्म है वो स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में हो, तो सदगति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। यानी मृत्यु के बाद का जीवन तो अनिश्चित है, वो तो पता ही नहीं क्या है। तो लेकिन हमें सदगति जो मिलनी है वो इसी जीवन में और तत्काल मिलनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। संसार में अगर हम सत्य को असत्य मानते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं तो हमें कभी सदगति नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य मानते हैं तो सदगति हमें प्राप्त हो ही चुकी, समझिए। तो यानी इसका क्या बोल सकते हैं हम? देखिए कि जो है वास्तव में जो चीज़ें हैं जो धम्म में बताया है वह हमें मानना पड़ेगा, हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसके अनुसार जीवन यानी जीवन में हमें बदल करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए जो चीज़ें हमने कभी देखी ही नहीं उस पर हम आज तक विश्वास करते आ रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा अन्याय सभी देशों में हुआ है। हर देश में हर व्यक्ति मैंने कल की वीडियोस में आपको बताया था कि भौतिक जो साधन संपत्ति है ना, वो सभी कैसी है? मर्यादित है, नाशवान है, और वो सबको नहीं मिल सकती। इसलिए कलह है कि नहीं, दुख है। कलह है तो दुख है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन करते रहता है, प्रतिस्पर्धा है। तो इसके कारण ही वो अनुचित व्यवहार है फिर। तो इसी कारण दुख है। तो यही परिवर्तन, यही जो चीज़ें हैं बुद्ध समझाते हैं। और वह हमें किस तरह से सबको मिले, किस तरह से यानी क्यों मिले, क्यों चाहिए हमको ये सब चीज़ें, है ना। अगर हम ये सभी चीज़ें नाशवान है तो हमें क्यों उसमें खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, समावेश करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सब जो चीज़ें हमने अष्टांगिक मार्ग में देखी है, पारामिता में भी देखिए, तो वो उन सभी चीज़ों को बुद्ध उनको समझाते हैं और कहते हैं कि अगर हम इसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें वर्तमान में जो सत्य सत्य और असत्य को असत्य मानते हैं तो उनको वर्तमान में मिल गई सदगति, समझिए, है कि नहीं। क्योंकि चोरी नहीं करते हम, जो जिसकी चीज़ है उसकी चीज़ है। हम हत्या नहीं करते, सबको जीने का अधिकार मुहैया कराते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम हमारा कर्ता कर्विता जो है होता, बोलते हैं ना कि तो भगवान की इच्छा है तो भगवान करता है तो हम हमारा कर रहे हैं, अराजकता है कि नहीं। जो जिस तरह चाहे वो उस तरह जीने की कोशिश करता है, कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, है कि नहीं। अनिर्बंध ऐसा व्यवहार हो रहा है, होता है। धर्म पे नाम पे हिंसा की जाती है। इसीलिए जो है ना, बुद्ध कहते हैं कि अनुशासन चाहिए, अनुशासन सब में चाहिए। इसीलिए अगर हम सत्य को सत्य मानते हैं तभी जाके सबके लिए जो है ना
एक सद्गति प्राप्त होती है, सद्गति के अनुसार हम आचरण करते हैं। ये चीज़ें उन लोगों को समझ में आ गई। बुद्ध के वचन उन्होंने सुने तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें भिक्षु बनना है, तो वो भिक्षु बनने के लिए तैयार हो गए। और फिर भिक्षु बनने के बाद में वो अभी बुद्ध के विहार में सब लोग जा रहे थे, तो अचानक वर्षा शुरू हो गई, जोर से बारिश आ गई। और इससे पहले रास्ते में जाते जाते उनको अपनी पत्नियों की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई, फैमिलियों की, परिवार की याद आ गई। तो उनका जो विचार था, सोच थी, बदल चुकी अभी कि नहीं, हमें भिक्षु नहीं बनना है। हमें उनके मन में एक द्विधा मनस्थिति आ गई, परिस्थिति उनके मन में जन्म हो गया। तो ये सब बुद्ध ने जाना, बुद्ध ने समझा, उनके हाव भाव से, उनकी स्थितियों से वो बुद्ध ने जान लिया। और वर्षा भी चालू हो गई। तो वर्षा चालू होने के बाद में जो वहाँ पे कुछ घर थे पड़े हुए, यानी गिरे हुए ऐसे मकान थे, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जो छत रहती है ना कवल की, जो कवलारू जो घर बोलते हैं ना उसको, तो अच्छी नहीं थी, तो उससे पानी टपक रहा था, तो वे लोग गीले हो रहे थे। तब बुद्ध उनको कहते हैं कि देखिए, हमारे जो विचार होते हैं, अगर वो अच्छे से नहीं हम उसको बांधते, साधते, मन को अच्छे प्रशिक्षित नहीं करते, तो हमारा मन जो है ना डामाडोल रहते होता है, डामाडोल होते रहता है, वो ऐसे हिलते रहता है इधर उधर, सत्य की तरफ असत्य की तरफ, सत्य की तरफ असत्य की तरफ। मैंने बहुत बार देखा है, लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको किसी ने आपके मन के विरोध में कुछ बोल दिया, आपका किसी ने अपमान कर दिया, आपको अपमानित कर दिया, तो आपको ये जीवन पूरा नीरस लगने लगता है कि अरे अभी मेरा जिंदा रहना कुछ काम का नहीं, ऐसे लगता है। और आपकी किसी ने स्तुति कर दी, आपके मन के अनुसार कर दिया, तो आपको लगता है कि अरे मैं कितना बड़ा अच्छा आदमी हूँ, यानी इस तरह से आप जो है ना, आपका मन जो है ना ऐसे हिलते रहता है इधर उधर। तो अगर आप प्रशिक्षित है, आपको पता है कि किस तरह से हमें बोलना है, क्या हमें सुनना है, किस तरह से जीवन जीना है, क्यों जीना है, सभी जब चीज़ें हमें समझ में आती है, इसको मैं प्रशिक्षण बोलता हूँ। बुद्ध के धम्म का प्रशिक्षण हम जब लेते हैं और उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही वह क्या होता है, एक स्थिर व्यक्ति बनता है। और वो स्थिर व्यक्ति जो निर्णय लेता है, तो वो उसके अनुसार एक दिशा में, यानी विकसितपना की दिशा में, निब्बान के दिशा में अग्रसर होता है। उसको उस मार्ग में उसको निब्बान प्राप्त होता है। फिर अगर हमारा जीवन अगर ऐसे साधा हुआ नहीं हो, यानी हम अप्रशिक्षित हो, तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक अनिश्चित सा उसके मन में रहती है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। वो सुबह हो गई, उठा, वही अनिश्चितता, मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। कभी सोचता है कि मैं अभी मैं अभ्यास करूंगा, स्टडी करूंगा, एक अच्छा काम करूंगा, किसी की मदद करूंगा, बुद्ध विहार में जाऊंगा, है ना। तो ये करता है, ऐसा विचार करता है, फिर करता है यार क्या आज जाएंगे, आज तो कोई आया नहीं, है ना, आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, है कि नहीं। तो एक अनिश्चित हो गए। अगर निश्चय था, आप अगर प्रशिक्षित है, तो आपने डिसाइड किया है, आपने निश्चित किया है, तो आपने वो चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की। अनेकों कारण हो सकते हैं, है कि नहीं। नहीं करनी है ना, अनिश्चित है ना, तो अनिश्चितता के, अज्ञानता के दिशा में ही आप जाएंगे। और उसकी दिशा में जाने के लिए तो बहुत से कारण आपको उपस्थित हो जाएंगे। नहीं जाना है तो नींद आ जाएंगी, है कि नहीं। नहीं जाना है तो आलस आ जाता है कि नहीं। लोभ, द्वेष, आलस, अनिच्छा, संशय, मैंने 5 बंधन आपको सम्यक समाधि में बताए। ये तो हमारे दोस्ती है, वो तो हमारे पास में ही रहते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो ये बीच में आ ही जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन दुखों से भरे पड़े रहता है, इसलिए हमें सद्गति प्राप्त नहीं होती। हमें सद्गति अगर चाहिए तो हमें इस तरह से अच्छा जीवन जीना है। यह बुद्ध कहते हैं कि आप अगर मन को प्रशिक्षित करोगे, एक दिशा में रखोगे, तो ऐसे विचार आपके मन में घर नहीं करेंगे। अगर किसी मकान की छत अगर अच्छी तरह से छाई जाए, तो उसमें पानी, बरसात का पानी नहीं आता, कितनी भी जोर से बरसात हो। लेकिन नहीं छाई जाए तो पानी आता है, हम घर में होते हुए भी गीले हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर वो बारिश बंद हो गई, तो वो फिर से विहार की तरफ निकल गए। उनके मन थोड़ा संतोष आ गया उन लोगों के मन में, जो अभी अभी नए 70 लोग जो ब्राह्मण दीक्षित हुए थे उनके मन में। फिर क्या हो गया, फिर आगे चले गए, मन पूरा और भी व्यतीत ही था। फिर क्या हुआ कि जब वहाँ पे कुछ एक ऐसा दुर्गंध युक्त पदार्थ रास्ते में था,
बुद्ध ने उस दुर्गंध युक्त पदार्थ के पास जो है ना उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और आगे चले तो फिर एक सुगंधित पदार्थ वहाँ पे मिला, तो बुद्ध ने उस सुगंधित पदार्थ के ऊपर भी उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फिर बुद्ध ने उनको समझाया कि देखिए, अगर हम दुर्गंध युक्त पदार्थों को अपने पास में लाते हैं तो हम खुद भी दुर्गंधि से युक्त हो जाते हैं और हमारे से भी बदबू आने लगती है, हमको भी लोग दूर दूर करते हैं ना। कोई भी दुर्गंधि युक्त खराब वस्तु हो हम उसको दूर करते हैं, और वो वस्तु जिसके पास हो तो उसको भी हम दूर करते हैं। तो आप अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ में रहते हैं जो शीलों का पालन नहीं करता, जो धम्म का पालन नहीं करता, तो इससे क्या होता है, वह व्यक्ति और दुर्गुणों से युक्त हो जाता है। गुण तो होते ही नहीं उसके पास, सब अवगुण होते हैं, तो वो उस अवगुणों को बढ़ाते हुए दुर्गुण युक्त व्यक्ति बनता है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं कि एक चोर, अगर एक साधारण सा एक व्यक्ति चोरों की टोली में शामिल होता है तो वो अट्टल चोर बन जाता है, गुनहगार बन जाता है। इस तरह है ना कि जब कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है जो यानी फिर जो सुगंधित एक द्रव्य था वहाँ पे, तो अगर सुगंधित द्रव्य अपने पास में आ जाए तो अब हम भी क्या होते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, और लोग उसको प्रिय करते, उस जो लोगों को वो जो चीज़ें है ना वो प्रिय होती है, और जिसके पास में सुगंधित द्रव्य होता है वह भी लोगों को प्रिय होता है। तो उसी अनुसार जब कोई व्यक्ति है वह अगर शीलों का पालन करने वाला, धम्म का आचरण करने वाला इस समूह में अगर शामिल होता है तो निश्चित ही उसके मन में एक अच्छी जो बात है उत्पन्न होती है, उसके आचरण में सुधार होता है और वो विकसित होता है। वो व्यक्ति क्या होता है, विकसित होता है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण मैं दूं तो क्या होता है कि आपकी चीज़ गुम गई और किसी को मिल गई, तो वो क्या करता है, अगर वो शीलों का पालन नहीं करता, धम्म का आचरण नहीं करता तो छुपा देगा। और आप उसको बोलेंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ मेरी गुम गई, आपको दिखी क्या, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं दिखी, मुझे नहीं पता कहाँ गई, तो है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति आचरण नहीं करता, इसलिए पुलिस विभाग की, न्याय व्यवस्था की, कोर्ट कचहरी की निर्मित हो गई। अगर धम्म का आचरण करता है तो आपकी वस्तु अगर गिर भी गई, गुम गई और किसी को मिल गई तो क्या बोलेंगे, अरे मैंने आपकी वस्तु देखी है, यही है क्या, देखिए ये है, आप ले लीजिए, है कि नहीं। तो ये यानी वो जो विकसितपना है संसार में वह आता है उस, अगर कोई व्यक्ति धम्म का अनुसार आचरण करने वाले संगम में प्रविष्ट होता है, उसके साथ में होता है, तो उसका भी विकास होता है, उस तरह से वो होता है, वह हो सकता है बुद्ध भी बन जाए। तो इस अनुसार अगर हम जीते हैं, जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही हर व्यक्ति जो है ना संसार में सुख की अवस्था, दुख से मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकता है, और अपने जीवन को ही नहीं सभी संसार को भी बदल सकता है कि नहीं। यह सभी चीज़ें हो सकती है। किस चीज़ से हो सकती है, इसी जीवन में, मरने के बाद में नहीं, इसी जीवन में हम अगर धम्म का पालन करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं, तो निश्चित ही मैं आपको, बुद्ध भी आपको क्या ये गारंटी देते हैं कि निश्चित ही संसार रहने योग्य बनता है, संसार सुखी बनता है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, और इस कोई समस्या हो, कोई बात ना समझ में आई हो, कुछ सवाल हो तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं। चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको प्रेरणा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे क्या होता है कि एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और बुद्ध और उनका धम्म का प्रचार करने के लिए सहयोग भी प्राप्त होता है। अंत में आप सभी के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ, अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।